एरिया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसको समझ लो। इसका फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक डेफिनेशन भी हम देंगे तुमको। जैसे मान लो ये तुमने एक क्रॉस सेक्शनल कोई एरिया है तुम्हारा, सर्कुलर लेवल है रिंग टाइप का, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है ई। और इस ये एरिया हमने मान लिया, एरिया मान लिया डेल्टा एस, एरिया बराबर कितना, डेल्टा एस। हमने तुमको क्या कहा, हमने तुमको ये कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से क्रॉस करे। ठीक है, अगर अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने यहाँ पर एक एरिया दिखाया है जिसका एरिया का वैल्यू मैंने डेल्टा एस लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इससे क्रॉस कर रहा है, तब यहाँ पर इसका फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा एस। कितना होगा, ई इंटू डेल्टा एस। यहाँ पर कंडीशन ये हो जाता है, जब तुम बेसिक डेफिनेशन लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया। कभी कभी ऐसा भी होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये तुम्हारा एरिया वंस अगेन डेल्टा एस है, एरिया कितना है, एरिया वंस अगेन डेल्टा एस है, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर से कोई थीटा एंगल बना के निकल रहा है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि एरिया तुम्हारा डेल्टा एस, एरिया डेल्टा एस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं निकल रहा है, बल्कि क्या करके निकल रहा है, थीटा एंगल बनाकर निकल रहा है, किससे, वर्टिकल से। तब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जब इसका तुम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। और अगर पैरेलल कंपोनेंट लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस मेरा एरिया है, ई कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, ई कॉस थीटा। तो फ्लक्स तुम्हारा कितना होगा, ई इन कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस। ठीक है, अब थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। अब हमको मालूम है कि ई भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। कहीं कहीं पे एरिया वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एरिया वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही यहाँ पर ट्रीट करेंगे। तो हम जब देख रहे हैं कि दो क्वांटिटी है और दोनों के बीच का रिलेशन कॉस थीटा के साथ है और दोनों प्रोडक्ट में है, तो जब हम ऐसा देखा तो हम लोग जानते हैं वेक्टर का प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, ई डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ई डॉट डीएस मींस इसको हम कितना लिख सकते हैं, ई डॉट डेल एस। तो डेल एस कैसा, ये कैसे लिखा जाएगा, ई डॉट डेल एस। ये क्या हो गया, फ्लक्स जो है किसी एरिया से फ्लक्स अगर क्रॉस कर रहा है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। अगर इसी को देखो, अगर वंस अगेन थीटा यहाँ पे जीरो हो जाता, तो थीटा यहाँ पे जीरो हो जाता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली एरिया से क्रॉस करता, परपेंडिकुलरली एरिया से क्रॉस करता, तो वंस अगेन ये कितना हो जाता है, cos 0 और cos 0 1, cos 0 1, तो ई डॉट डेल एस मींस फाई बराबर ई डॉट डेल एस हो जाता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला यानी फ्लक्स का ये क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला, ये तुमको याद रखना है, फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर विल गिव द फ्लक्स थ्रू एन एरिया, फ्लक्स थ्रू एन एरिया। तो लिखोगे इलेक्ट्रिक, ये बात सबको समझ में आई, ये बात सबको समझ में आई। सर जो पैरेलल का है क्या, पैरेलल, ये जो पैरेलल है एरिया वेक्टर के जो पैरेलल है वो एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो जस्ट एरिया वेक्टर के मतलब सरफेस के पैरेलल निकल जा रहा है। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, वंस अगेन ई डॉट डेल एस करोगे तो एरिया वेक्टर किधर, ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर, ये जो एरिया वेक्टर है इस एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों में 0 डिग्री का एंगल, मतलब यहाँ पर तो ऐसे ही हम चूज कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और साइन थीटा इधर, दोनों की 90 डिग्री, इस टाइप से देखो 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, उसके थ्रू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तुम डेफिनेशन लिख लो। अगर तुमको एग्जाम में फ्लक्स का डेफिनेशन आता है लिखने के लिए तो तुम सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर देना कि लिटरल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं,
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द, लिखना स्टार्ट करना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द electric flux is electric flux due to electric field is defined as the electric flux due to electric field, electric flux due to electric field E capital लिखना, due to electric field E capital E through a small area is through a small area, ब्रैकेट में ds कर दो, ब्रैकेट में ds लिख दो ताकि वहां पर डिफाइन भी हो, through a small area ds is defined as the E is ये phi is equal to, या छोटा सा लिख रहे हैं, d phi is equal to कितना हो जाएगा, E डॉट ds, ये यहाँ पे लिख लो, उसके बाद फिर बाकी डायग्राम उतार लो पूरा। सर एरिया वेक्टर, हाँ एरिया वेक्टर हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा ना सर? हाँ एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ लगेगा, और जहां जहां पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताना होगा वहां पे बता देंगे तुमको। यहाँ पर फिलहाल एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। ठीक है सर। सर बोला चीज और एक बार समझा देंगे सर, राइट वाला में क्या क्या हो रहा है? ये वाला, हाँ 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 देखो इसमें क्या हो रहा है, ये एक जनरल, ये स्पेशल केस हो गया फ्लक्स का, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एरिया वेक्टर के, एरिया वेक्टर मतलब इस सर्किल के से परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस सर्किल के परपेंडिकुलर है, मींस एरिया वेक्टर जो होता है, जैसे तुमको ये बताएं, जैसे तुम्हारा ये कॉपी है ये, इसका एरिया है ये, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस एरिया वेक्टर के पैरेलल है, या इस सरफेस के कह लो परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर, सर एरिया वेक्टर मतलब क्या सर? एरिया देखो, इसका जो एरिया का डायरेक्शन, जैसे कि हम इसको क्या करते हैं मतलब किसी भी इसको, जैसे इस बोर्ड का होगा, अब इस बोर्ड का हमको एरिया वेक्टर बताना पड़ेगा कि इस बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर है, तो इस बोर्ड का वेक्टर हम बताएंगे बाहर की तरफ, ठीक है। अब मान लिया क्यूब है, तो क्यूब का 6 साइड हुआ, तो 6 साइड का अगर एरिया वेक्टर बताना होगा, अगर क्लोज बॉडी होता है तो सारे सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, अगर ऊपर वाला सरफेस है तो ऊपर की तरफ, साइड वाला सरफेस है तो साइड की तरफ, इधर वाला सरफेस है तो इधर की तरफ, मेरी तरफ वाला सरफेस है तो इधर। तो वही अगर इस बोर्ड का वेक्टर एरिया वेक्टर बताना होगा, तो इस बोर्ड का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोज सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ, और इस सरफेस से जैसे ये मान लिया मेरा सर्किल है, ये मेरा सर्किल है, और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है ऊपर, वो भी ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हुआ, पैरेलल। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का रिलेशन क्या होता है, ई ds cos थीटा, cos थीटा इस कंडीशन में कितना है, 0 है, थीटा 0 है, तो cos 0 कितना होगा, 1। अब यहाँ पर इसी चीज को हम स्पेशल कंडीशन में बताया, स्पेशल कंडीशन में क्या बताया कि जरूरी थोड़ी ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही दे दे, हमको क्या दे सकता है, किसी एंगल पर भी दे सकता है। जब किसी एंगल पर देगा तो हम उसका कंपोनेंट लेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक पैरेलल टू द सरफेस। पैरेलल टू द सरफेस से फ्लक्स 0 होगा, क्यों, क्योंकि वो सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है। फ्लक्स का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करे सरफेस, अच्छा समझ गया, एरिया को क्रॉस करे, ये वाला क्रॉस कर रहा है, और क्रॉस भी कैसे करना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसको डेफिनेशन लिखिए, इसका हाँ सर लिख दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखे, बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज electric field due to electric flux due to an electric field E through a small area
ds is defined as d Delta phi थ्रू अ is स्मॉल equal एरिया के to- बाद ये ज्वाइन और उसमें ऐड कर दो, थ्रू अ स्मॉल एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया इज डिफाइंड एज, अच्छा ठीक है and perpendicular to the area is defined as, and perpendicular to the area is defined as, ठीक है सर, is defined as d phi is equals to e dot ds. हाँ E डॉट ds। उसके बाद फिर ये स्पेशल केस लिख लो वहां पर, जहां पर E क्या है, परपेंडिकुलर टू द एरिया है, E क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, E क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक केस में तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा E डॉट डेल एस, और दूसरा ये बना लो जब फील्ड परपेंडिकुलर ना होगा सरफेस के, किसी एंगल पर होगा, तब क्या होगा, E डॉट डेल एस होगा। इसी तरह से जब तुम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो वहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है, वहां पर B डॉट ds हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को P से डिनोट करते हैं तो वहां पर B डॉट ds, यहाँ पर सर। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये E डॉट ds। यहाँ पे डेल एस लिखा है, फाइनाइट एरिया लिया है, यहाँ पे ds लिखा है, छोटा सा एरिया लिया है। अच्छा दोनों कंडीशन में फील्ड क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, उसी फील्ड से फ्लक्स तुम्हारा डिफाइन होगा। सर। हाँ जी, और सर cos थीटा हम लोगों ने हटा क्यों दिया ऐसे? कहाँ पर, यहाँ पर, हाँ नहीं ना, और नहीं सर, राइट में। यहाँ पर हाँ सर। cos थीटा नहीं हटाया है, E डॉट ds लिखा है। ओ cos अच्छा थीटा तो हटाया अच्छा नहीं है, वेक्टर E डॉट डॉट प्रोडक्ट ds पर लिखते हैं सर। हाँ डॉट प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिख दिया है ना वो। ओ अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हाँ सर। इरेज करें क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये तो देखो, अब यहाँ पर बात तुम समझ गए, क्या समझे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। एक एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना क्रॉस कर रहा है, और फ्लक्स उसी, और वो फील्ड जो होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका कंपोनेंट लेंगे, और अगर फील्ड परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया विल गिव यू फ्लक्स। फ्लक्स का सर मैथमेटिकल मीटिंग फॉर्मूला खत्म क्या होने हुआ, वाला है। फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई बराबर E डॉट ds। अब तुमको ds क्या है, वहां पर अगर ds जगह है तो वहां पर लिख दो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ds जो है ना वहां पे लिख दो, जहां पे तुमने लिखा है ds वहां पर लिख दो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस।